बहुत बड़ी राष्ट्रीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, बहुत बड़े आप लोग पार्टनर हैं, महत्वपूर्ण घटक दल हैं एनडीए के। क्या रोल देख रहे हैं आने वाले दिनों में जेडीयू का राष्ट्रीय राजनीति में? देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में तो जेडीयू का बड़ा रोल है, और इसलिए भी है कि जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार, वो बड़ा ब्रांड है। ये बात सही है कि हम लोग उस ब्रांड को उस तरीके से देश में नहीं ले जा पाए, पार्टी की कहीं न कहीं उसमें कमी रही, लेकिन सब लोग जानते हैं, खास करके बिहार के लोग ज़्यादा जानते हैं कि 17-18 साल में जो उनका काम है बिहार का, वो एक बड़ा ब्रांड पूरे देश भर में बने हुए हैं। तो निश्चित रूप से उनकी भी इच्छा है, और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के बाहर कुछ जगह पार्टी का तो जरूर विस्तार हो, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। संजय जी, राजनीति पर चर्चा करने के पहले 2-3 सवाल थोड़े पर्सनल हैं। मधुबनी से शुरू हुआ सफर, जेएनयू तक पहुंचा, जेएनयू से वापस दिल्ली, वापस पटना, वापस फिर वापस दिल्ली। सपनों का बिहार, क्या वो कल्पना पूरी होती नजर आ रही है? हाँ, बिल्कुल। हम लोग दिल्ली में पढ़ाई किए, जेएनयू में पढ़ाई किए, और उस समय तो सच में लगता था कि एक बिहारी शब्द ही ऐसा था जो वहाँ बिहारी का मतलब कोई गाली हो गया। ये पूरा इमेज ब्रांड बिहार का था। उस बिहार का ये ब्रांड इमेज था जो जिस बिहार में दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी रहा। जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा यूनिवर्सिटी था। ये दुनिया भर के लोग जहाँ पढ़ने आते थे, उस बिहार के बारे में एक ऐसा इमेज बन गया। वो एक डार्क फेज बिहार का रहा, और हम लोग देखते थे दिल्ली में, तो एक कहीं न कहीं एक टीस थी कि नहीं भाई, इतना बड़ा जिसका रहा है, कहाँ से कहाँ तक। आज भी पाटलिपुत्रा का, आज मैं किससे बात कर रहा था, पाटलिपुत्रा का, हाँ, सुधा मूर्ति जी से, पाटलिपुत्रा का हमारी कमेटी में मेंबर है, वो बता रही थी पाटलिपुत्रा का एक्सपेंशन जो है यहाँ से लेकर के कंधार तक पाटलिपुत्रा था। आज भी बुद्धा का आपको मिलेगा बहुत सारे रिलीज। तो इतना बड़ा 4 रिलीजन, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, गुरु गोविंद सिंह यहाँ हुए। तो इतना बड़ा जो धरती, इतना बड़ा जो उस पर एक ऐसी एक कालखंड ऐसा आया, और उसके बाद बिहार में काम करने का मौका मिला, ऐसे नेता के साथ काम करने का मौका मिला जो बिहार को इस पूरे इमेज को टर्न अराउंड किया। तो ये तो जरूर अच्छा लगता है। तो अब तो न बिहारी शब्द गाली लगता है, न हमारी बोली, तो अब लगता है पूरा देश अपना चुका है। हाँ, अपना चुका है। न बिहारी शब्द गाली लगता है, ये अपना एक ब्रांड बन गया है बिहार का। बहुत सारे चीज़ों में बिहार ने जो करके दिखाया है, उसका अपना ब्रांड है। देयर इज मोर टू गो, और आगे बहुत जाना है। अभी अगले 5 साल में आपको बहुत कुछ और दिखाई पड़ेगा बिहार में। संजय जी, आप बहुत ज़्यादा मीडिया में आते नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जो है राजनीति के हलकों में कहा जाता है कि आप बड़े जिद्दी हैं। अगर अड़ गए कि ये काम होना है तो होना है। नहीं, ये आप जानते हैं, मैं उसी पत्रकारों के बीच में उसी जगह का रहा हूँ दिल्ली में। ये सही है कि हम लोगों को लगता है कि कोई काम अगर है, उससे कुछ भला होने वाला है, तो जरूर उसमें पीछे लग करके उस चीज को डिलीवर करना, काम कराना, ये प्रयास। दरभंगा में एयरपोर्ट बनाना था, दरभंगा में आपने एम्स दरभंगा ले गए। ये बिहार में तो कहा जाता है कि ये सिर्फ आपकी ही जिद थी जो ये काम पूरा हो पाया। नहीं, जब ये आया आपको एयरपोर्ट, मुझे आज भी याद है, तो मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान स्कीम के तहत एयरपोर्ट, तो मुख्यमंत्री जी जा रहे थे दिल्ली। एक मिथिला का बहुत बड़ा कार्यक्रम था तालकटोरा स्टेडियम में, तो पूछे कि क्या बोलना है। मुझे आज भी याद है, मैं पहली बार ऑन रिकॉर्ड ही बात सब बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अगर वहाँ पर एयरपोर्ट, उनके दिमाग में था भी, एयरपोर्ट बोल देंगे कि दरभंगा में एयरपोर्ट बनेगा, तो वहाँ लोगों को बहुत खुशी होगा, और नॉर्थ बिहार में एक एयरपोर्ट बनने से इतना बड़ा वहाँ पॉपुलेशन है, इतने बड़े एरिया को कैटर करेगा। और जा करके उन्होंने तालकटोरा स्टेडियम में अनाउंस किया, और आज उड़ान स्कीम में इतना सारा एयरपोर्ट आया। आप रिकॉर्ड चेक कीजिए, बहुत सारा एयरपोर्ट बंद हो गया क्योंकि उसको ट्रैफिक वैसा नहीं मिला। और दरभंगा का एयरपोर्ट जो है आज उड़ान स्कीम का नंबर 1 एयरपोर्ट है, जितना बड़ा ट्रैफिक मिल रहा है। और एक बात मैं और ऐड कर दूं, मैं एक एयरलाइन वाले वहाँ सर्वे करने गए, जो देश का लार्जेस्ट एयरलाइन है अभी, उनके आदमी गए। उन्होंने मुझे बताया कि उनको लगा कि दरभंगा गए हैं तो एक क्राउड को देखने के लिए, तो उनको लगा कुछ होगा, बहुत सारे तरह के लोग काम करता है। तो बोले कि मैं जब 1-2 दिन वॉच किया और देखा
पैसेंजर को आते हुए, तो मुझे 70-80% लोग ऐसे मिले जो स्मार्ट वॉच पहने हुए थे, लेटेस्ट मोबाइल था। तो मैंने चेक किया तो फिर पता चला कि सारे बच्चे जो आईटी में काम करते हैं बेंगलोर में या अन्य जगह, उनका आना जाना जो यहाँ शुरू हो गया है। तो एक हमको लगता है कि दरभंगा एक इम्पॉर्टेंट सेंटर इमर्ज कर रहा है बिहार में। संजय जी, 2005 में जब आप सत्ता में आए थे, जब लालू जी पहली बार पदस्थ हुए थे 20 साल राज करने के बाद, तब आपको एक जिम्मेदारी दी गई थी समन्वय के काम की। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच बिहार में जो भी होगा आप समन्वय करेंगे। अब 20 साल होने जा रहे हैं उसके। हाँ, 20 साल हो गए। कितना उतार चढ़ाव देखा, लेकिन आपकी लॉयल्टी और कमिटमेंट क्या कहता है, ये बरकरार रहेगा आगे? बिल्कुल। मैं आप बहुत पुरानी बात में ले गए। सही बात है, हम लोग पूरी तरह इन्वॉल्व थे। आज तो लगता है कि इतना दिन सरकार चला और इतना सारा काम बिहार में हुआ। 2004 एक ऐसा फेज था, एनडीए चुनाव हार गई थी। थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखिए, नीतीश कुमार जी जिस डिपार्टमेंट के मंत्री थे, वहां जो उनके सक्सेसर यही बिहार से चले गए बन करके। इतना पावर तो शायद लालू जी का पावर का पिनेकल जो होता है वहां पर थे। उनके बलबूते दिल्ली में सरकार चल रही थी, बिहार में उनकी सरकार थी। वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी, बिहार में एनडीए की हार हो गई थी। आपको 12 बजे कैबिनेट बुला ली गई। वही कह रहा हूं। और एक बार भी हम लोगों को भी थोड़ा लगता था कि शायद बिहार में विधानसभा में दिक्कत है, लेकिन ये जो 12 बजे कैबिनेट बुलाई गई, आज जो संविधान को लेकर के प्रवचन देते हैं, आप पूरा चुनाव में घूम रहे हैं। 12 बजे रात में यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बूटा सिंह थे गवर्नर, यहाँ पर प्रेसिडेंट थे उस समय अब्दुल कलाम, मॉस्को में थे। फैक्स से साइन करके मंगाया गया था जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। 6 महीना में वो हाउस खत्म हो गया। ये देन है कांग्रेस का उस समय का, ये ध्यान रखिएगा। जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं वो, और कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने कहा कि गलत हुआ है। ये वो हंसराज भारद्वाज किताब भी लिखे है, उन्होंने कोट किया है कि उनको एक समय लगा कि प्रेसिडेंट जाकर के इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अब तो काफी उतार चढ़ाव बीच में देखने को आया, लेकिन उन उतार चढ़ाव के बाद भी ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों का ही ऐसा है कि वेवलेंथ मिलता है, अलग नहीं रह सकते। देखिए, पार्टी का ही नहीं मिलता है। अब मैं कन्विंस हूं, खास करके जो हमारे सपोर्टर हैं, जो हमारे वोटर हैं, वो भी जेल करते हैं। जो समर्थक वर्ग है वो जेडीयू बीजेपी का, उनको भी लगता है कि ये अलायंस रहना चाहिए। नेता तो है ही, क्योंकि एक कॉमन कल्चर है दोनों पार्टी का। ये लोग ज्यादा थाना ब्लॉक में नहीं दिखाई पड़ेगा इस पार्टी का लोग, झेल भी लेगा लेकिन बहुत नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये और साथ में स्ट्रगल किया है, साथ में सत्ता परिवर्तन किया है। तो एक नेचुरल अलायंस जो कहते हैं ना, वो है जेडीयू बीजेपी। मतलब ये तो मुझे लगता है डबल इंजन की सरकार, तो देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट। इस 25 बार के के बाद भी बजट में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में जिस तरह बिहार के इशू को एड्रेस किया, 60,000 करोड़ तक का, और पैसा के अलावा बिहार के फ्लड के इशू को सेंट्रल बजट में एड्रेस किया, और जो आज हम बात कर रहे हैं टूरिस्ट सेंटर का, प्लेस का, उसमें गया और राजगीर को, इस नालंदा वाले पूरा बेल्ट को उन्होंने लिया है कि मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसको बनाना है, उस पर काम करना शुरू किया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात हो गई, गया में हो गई है, या नया हाईवेज लेने की बात, 6 लेन हाईवे लेने की बात हो गई है। तो मेरे ख्याल से, मुझे पर्सनली पूछिएगा तो बिहार का एक बेस तैयार कर दिया नीतीश जी ने। लॉ एंड ऑर्डर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर में एक जंप बिहार को और मारना है, उड़ना बाकी। अब वो टाइम हैज कम, ये टाइम आ गया। अब ये 5 साल जो है ना, ये युवा इंतजार कर रहे हैं। मैं है ये 5 साल जो है, ये मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, ये बिहार को ले जाएगा टॉप 10 स्टेट में, बिल्कुल बदल जाएगा। संजय जी, एनडीए बनी, इस बार बीजेपी को सीटें कम आई, तो बार बार ये आशंकाएं हो रही थी, जो कई विश्लेषक दिल्ली में बैठते हैं, आप ज्यादातर लोगों को जानते हैं, कि अब जेडीयू करेगा ब्लैकमेल बीजेपी को।